तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सैनिक मंत्रा में। और आज के वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी भेजी थी कि सर सीएसडी की पॉलिसी में अभी लेटेस्ट बदलाव हुआ है 4 व्हीलर खरीदने को लेकर, उसके बारे में वीडियो दीजिए। तो देखिए लेटर आपके सामने है। इस लेटर में हम आपको बताएंगे कि 4 व्हीलर खरीदने के बारे में सीएसडी पॉलिसी में लेटेस्टली क्या बदलाव हुआ है। यह बदलाव सभी के लिए, एक सर्विसमैन, विडो, नेक्स्ट ऑफ किन, डिफेंस सिविलियन, ऑफिसर, जेसीओ जवान, सभी के लिए लागू है और बहुत बड़ा बदलाव है। तो मैं आपको लेटर डिटेल वाइज बता देता हूं और सारी चीज़ें क्लियर करके भी साथ में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये लेटर 30 नवंबर 2023 का है, जो कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया है और सभी को रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को ये भेज दिया गया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएसडी, मतलब कि आप सीएसडी के थ्रू जो 4 व्हीलर खरीदते हैं उसके बारे में इस पॉलिसी में बताया गया है। सेकेंड पैरा में आप देखिए, कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स विद इफेक्ट 1 फरवरी 2024। यानी कि इस पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है वो 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। बदलाव क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कैटेगरी, कॉस्ट और प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है और ऊपर ही लिख दिया गया है कि सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मेड फोर्सेस पर्सनल इंक्लूडिंग पेंशनर, विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन, सभी के लिए ये पॉलिसी लागू होती है। देखिए, जिनका पे लेवल 3 से लेकर 5 तक का है उनको 8 लाख तक की कीमत की कार खरीदने के लिए ऑथराइज किया गया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर देखिए, 4 कार्स इन लाइफ टाइम, मतलब कि पहले हमारे जो जवान थे वो लाइफ टाइम में सिर्फ 2 कार खरीद सकते थे, एक ऑन सर्विस और एक रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि 4 कार्स इन लाइफ टाइम में आप 4 कार खरीद सकते हैं। और उसके लिए क्या नियम होंगे? फर्स्ट कार आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस और गैप बिटवीन परचेस ऑफ 2 कार्स टू बी 8 years। यानी कि आपकी 5 साल सर्विस हो जाने के बाद आप पहली कार खरीद सकते हैं और पहली कार खरीदने के बाद दूसरी कार खरीदने के लिए बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? नीचे देखिए, पेंशनर, विडो या फिर नेक्स्ट ऑफ किन, अगर वो भी मौजूद है और इंडिविजुअल किसी ना कारणों से एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने अपना पूरा कोटा अवेल नहीं किया हुआ है 4 कार का, तो उनकी पेंशनर विडो भी इस कोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑफ किन भी इस कोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ देखिए, जिनका पे लेवल 6 to 9 है, 6 से लेकर 9 तक, उनको 10 लाख तक की कार लागू होगी और उनके लिए 5 कार्स इन लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम में वो 5 कार खरीद सकते हैं। नियम क्या है? फर्स्ट कार आफ्टर 5 years और गैप बिटवीन परचेस 2 कार्स बिटवीन 8 years, यानी कि 2 कार खरीदने के बीच में 8 साल का गैप होगा। लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप 5 कार खरीद सकते हैं। आगे वाला कॉलम देखते हैं, जिनका पे लेवल 10 से 18 है, जिसमें कि ऑफिसर्स आते हैं, वो 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं और वंस इन 8 year, यानी कि हर 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं। इनके लिए कार खरीदने की कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर पेड आउट ऑफ डिफेंस एंटीटर्म, यानी कि डिफेंस सिविलियन के लिए भी ये सुविधा लागू है। नीचे देखिए, जो पे लेवल 10 से 18 तक में आते हैं वो 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं और वंस इन 8 year, यानी कि सेम चीज़ बताई गई है, 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं और 8 साल में एक कार खरीद सकते हैं। यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में आप देखिए कि एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है जो कि इलेक्ट्रिक कार को लेकर है। बेनिफिशरीज विल बी इंटाइटल्ड टू परचेस ईवीज कॉस्टिंग अप टू 5 लाख मोर देन द लिमिट, यानी कि आपकी कार खरीदने की जो लिमिट आपको लागू हो रही है और आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो उसमें 5 लाख ऐड करके ज़्यादा कीमत की कार भी आप खरीद सकते हैं। बी में देखिए, बी में एक अच्छा पॉइंट बताया गया है, बेनिफिशरीज परचेसिंग एन ईवी फॉर द फर्स्ट टाइम कैन परचेज द ईवी आफ्टर 6 years ऑफ प्रीवियस 4 व्हीलर परचेज।
यानी कि हमने पहले नियमों में बात किया, उसमें क्या था कि आपने एक कार खरीदा है तो उसके बाद में दूसरी कार खरीदने के लिए आपको 8 साल का गैप चाहिए। लेकिन एक कार आपने खरीद लिया है और दूसरी कार अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिल रहा है, 6 साल के बाद में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी सीएसडी पॉलिसी के बदलाव के बारे में, जो कि आप सभी ने पूछा था। नीचे देखिए, ये जो भी लिस्ट दिखाया जा रहा है इन सभी को ये लेटर भेज दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और आने वाले दिनों में ये ऑथेंटिक वेबसाइट पर भी आ जाएगा, तो हम आपको दोबारा से इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक ऑथेंटिक वेबसाइट पर इस लेटर की पुष्टि हमारी तरफ से नहीं हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद।